हेलो एवरीवन, आप सबका इक्विटी ब्लॉग्स में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे दोस्तों ग्रो ऐप के बारे में। ठीक है, बहुत से ऐसे न्यू यूजर्स होंगे दोस्तों जो ग्रो ऐप में अपना इन्वेस्टमेंट शुरू कर रहे हैं या फिर अपनी आईडी को बना चुके हैं लेकिन अपना इन्वेस्टमेंट शुरू करना चाहते हैं, लेकिन उसका इंटरफेस सबको समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, मतलब ग्रो में कैसे सब कुछ काम होता है, कैसे मतलब वर्क होता है। ठीक है, तो मैं आज आपको डिटेल से आपको अच्छे से एक्सप्लेन करके बताऊंगा दोस्तों। प्लीज़ वीडियो को आखिरी तक देखिएगा ताकि आप कोई भी चीज़ मिस ना कर सके। ठीक है, चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं दोस्तों। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये स्टॉक्स का ऑप्शन है। तो स्टॉक्स का ऑप्शन है तो आप समझ रखते हैं कि ये स्टॉक्स का हमारा इंटरफेस है। मतलब यहाँ पे हम स्टॉक्स को बाई सेल स्टॉक्स को यहाँ पे देख सकते हैं। और इतने में समझ में नहीं आ रहा दोस्तों तो यहाँ पे हम सर्च कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप सर्च कर सकते हैं कोई भी, जैसे कि हम कोई भी सर्च कर लेते हैं, जैसे RVNL हम सर्च कर लेते हैं। तो यहाँ पे अब उसका शॉर्ट फॉर्म रेल विकास निगम है, फुल फॉर्म शॉर्ट फॉर्म मैंने डाला था RVNL। तो यहाँ पे मैंने सर्च किया दोस्तों, ये हमारा कोई भी स्टॉक जिसमें अपना इन्वेस्टमेंट आप करना चाहते हैं स्टॉक्स में, तो यहाँ पे आप सर्च कर सकते हैं। ये हमारा सर्च बार है। ठीक है दोस्तों, ये हमारा सर्च बार है। दूसरा दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारे इंडेक्स है सारे, ये निफ्टी 50 बैंक निफ्टी दोस्तों, ये हमारा सेंसेक्स हो गया। इसको स्लाइड करेंगे तो सारे हमारे इंडेक्स आ जाएंगे। और यहीं पे दोस्तों हमारा ऑल इंडिकेट्स में जाएंगे दोस्तों। यहाँ पे हमको ग्लोबल इंडिकेट्स दिख जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम दोस्तों ग्लोबली सब देख सकते हैं भाई, कौन सा हमारा अमेरिका का बाज़ार है दोस्तों। सारे सारे बाज़ार हम यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, इसी से हम प्रिडिक्ट भी कर सकते हैं कि मार्केट हमारा कल कैसा रहेगा। मार्केट दोस्तों, इंडियन मार्केट जो है दोस्तों, थोड़ा ना थोड़ा सारे जितने भी स्टॉक्स मार्केट थोड़ा ना थोड़ा इफेक्ट होते हैं अमेरिकन बाज़ार से। ठीक है, तो ये हमारा ये भी आपको आई होप क्लियर हो गया। सबसे उसके बाद दोस्तों मैं बात करूँ, यहाँ देखिए एक्सप्लोर लिखा है। ठीक है, तो एक्सप्लोर पे दोस्तों यहाँ पे हमारा नॉर्मल बताया कि स्टॉक्स को दोस्तों हम यहाँ पे देख सकते हैं। हमारा मेन इंटरफेस जो है, यहाँ से हम स्टॉक्स को बाई सेल कुछ भी देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, और दूसरा दोस्तों हमारा जो है उसके बगल में दोस्तों होल्डिंग लिखा है। ठीक है, ये हमारा होल्डिंग है। तो होल्डिंग में दोस्तों क्या है, अगर कोई स्टॉक्स को आप बाई करते हैं, जैसे कि देखिए मैंने तीन स्टॉक्स बाई किया। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दिखेगा जो जो आप स्टॉक्स बाई करेंगे वो हम आपको दिखेगा। ठीक है, और तीसरा हमारा जो है दोस्तों पोजीशन में देख सकते हैं। जैसे कि मैंने एक ट्रेड लिया था दोस्तों, तो 112 रुपये का मुझे लॉस हुआ था। तो यहाँ पे आप इंट्राडे या फिर FNO में ट्रेड लेते हैं दोस्तों, तो वो आपको यहाँ पे दिखेगा। ठीक है, यहाँ पे आपको दिखेगा। ठीक है, पोजीशन में। बाकी दोस्तों ये सब जो है यहाँ से आप अपने आप को, अपने अदर्स हो गया, ये सब दोस्तों आप यहाँ से उसे मतलब नहीं है, ये नॉर्मल आप अपने वॉच लिस्ट को सेव कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको आई होप ये ऊपर वाला क्लियर हो गया होगा। उसके बाद नीचे में आते हैं दोस्तों, तो नीचे हमारा यहाँ पे लिखा है दोस्तों FNO। अगर आप न्यू आए हैं दोस्तों तो आपको FNO एक्टिवेट नहीं होगा, क्योंकि उसमें आपको स्टेटमेंट मांग रहा होगा। अब अगर आप FNO में ट्रेड करना चाहते हैं दोस्तों तो आपको स्टेटमेंट डालना पड़ेगा, तभी आपका 24 घंटे के अंदर अंदर अनलॉक हो जाएगा। ठीक है, तो FNO दोस्तों, ये FNO में ट्रेडिंग करने के लिए है। तो अभी ज़्यादा डीपली मत जाइए, सब ये FNO है। ठीक है, इंट्राडे, जैसे कि आपने कोई स्टॉक्स में इंट्राडे करना चाहते हैं दोस्तों, तो ये इंट्राडे के लिए। ठीक है, यहाँ से मतलब इंट्राडे जो स्टॉक्स जो इंट्राडे अवेलेबल कराता है, जैसे कि यहाँ देख सकते हैं IRFC हो या रिलायंस हो, ये सब मतलब इस सब में आप इंट्राडे कर सकते हैं। ठीक है, और FNO पे दोस्तों बहुत से ऐसे हैं कि आप इंडेक्स लेवल में भी कर सकते हैं। बहुत से ऐसी कंपनी है, जैसे बहुत से ऐसे स्टॉक्स है जो लार्ज कैप की होती हैं, वो भी देती हैं FNO के लिए। ठीक है, तो ये भी क्लियर हो गया होगा दोस्तों। यहाँ ऑल स्टॉक्स मतलब जितनी भी स्टॉक्स है दोस्तों, यहाँ पे आपको सारे स्टॉक्स लगभग सारे दिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे तो सारे स्टॉक्स को ढूंढ पाना बहुत मुश्किल है, इसीलिए हमने आपको पहले क्या बताया कि भाई अब यहाँ पे इजी सर्च बार पे जाकर सर्च कर सकते हैं। ठीक है, ये IPO का ऑप्शन है दोस्तों। अगर कोई IPO आता है उसमें आप अप्लाई करना चाहते हैं तो ये IPO वाला ऑप्शन है। ठीक है, IPO अभी कोई नहीं है ग्रो ऐप में, इसलिए शो नहीं हो रहा दोस्तों। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये गेनर है दोस्तों। ठीक है, और ये लूजर है। ठीक है, तो गेनर का मतलब क्या है कि गेनर का मतलब है दोस्तों कि अगर कंपनी जितनी भी स्टॉक्स है उसमें से जो टॉप गेनर मतलब सबसे ज़्यादा जो रिटर्न दे रहा है, ठीक है, वो यहाँ पे आपको गेनर में दिख जाएंगे। ठीक है, जैसे कि देखिए कल्पतरू दोस्तों फ्राइडे के दिन 7% लगभग 7.8% भागा। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा रिटर्न जो टॉप गेनर रहेंगे वो यहीं पे आपको गेनर में दिखेंगे। ठीक है, यहाँ से आप सी ऑल करके देख सकते हो दोस्तों। यहाँ मैं सी मोर कर देता हूँ, सी मोर करूँगा दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं ये सारे हमारे टॉप गेनर है। ठीक है, मतलब ये जिसमें अच्छी खासी मूवमेंट आई है दोस्तों, जिसमें अच्छी खासी तेज़ी आई वो ये इसके लिए। ठीक है, उसी के बगल में दोस्तों यहाँ पे आपको लूजर्स दिखेगा। ठीक है, ये लूजर, तो यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा लूजर मतलब जो सबसे ज़्यादा घाटे में चल रहा है, ठीक है, मतलब जो सबसे ज़्यादा स्टॉक जिसका प्राइस गिरा है, तो वो यहाँ देख सकते हैं। उसके बगल में दोस्तों यहाँ पे आप उसके नीचे देखिएगा, तो उसके नीचे में देखिए लार्ज मिड एंड स्मॉल। तो ये क्या है, ये दोस्तों स्टॉक्स की कैटेगरी है। मतलब ये लार्ज कैप की स्टॉक है, ये स्मॉल कैप की स्टॉक है, ये मिड कैप की स्टॉक है। ठीक है, तो लार्ज कैप में आप देखेंगे अगर दोस्तों,
तो लार्ज कैप में जो स्टॉक्स है जो ज़्यादा लूज मतलब जो ज़्यादा लॉसेस हुआ है, ठीक है, जो ज़्यादा लॉसेस हुआ है दोस्तों, तो ये देखिए जैसे भारत पेट्रोलियम हुआ है दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा गिरावट आई है इस लार्ज कैप में। इसी तरह मिड कैप में आप देखेंगे तो ऑयल इंडिया, इसमें भी काफ़ी गिरावट आई है दोस्तों। इसी तरह स्मॉल कैप में आप देखेंगे तो EID पैरी करके है दोस्तों, उसमें भी काफ़ी गिरावट आई है, ठीक है। इसी तरह हम दोस्तों गेनर्स में जाएंगे तो इसी तरह लार्ज में सबसे ज़्यादा कौन रिटर्न दिया है भाई, इंडस टावर्स सबसे ज़्यादा रिटर्न दिया है लार्ज में, ठीक है। मिड में कौन रिटर्न दिया भाई, वोडाफोन ने, वोडाफोन आइडिया ने अच्छा खासा रिटर्न दिया है मिड कैप में। स्मॉल कैप में कौन दिया है दोस्तों, कल्पतरू दिया स्मॉल कैप में, ठीक है। उसी के नीचे दोस्तों हम यहाँ पे आ जाते हैं तो स्टॉक्स न्यूज, मतलब दोस्तों वो सारे स्टॉक्स की अगर कोई न्यूज आती है तो यहाँ पे आप स्टॉक्स न्यूज पे यहाँ पे कर सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। इस देखिए जैसे कि यहाँ पे स्टॉक न्यूज़ आ गया, ठीक है ना, ये स्टॉक न्यूज़ यहाँ से आप देख सकते हैं कि कोई न्यूज़ है कि नहीं है, ठीक है। तो ये भी क्लियर हो गया होगा दोस्तों, ठीक है। यहीं पे अब दोस्तों बगल में है दोस्तों, अगर आप किसी स्टॉक को खरीदना चाहते हैं या सेल करना चाहते हैं तो कैसे करें, ठीक है। तो देखिए जैसे मान के चलिए कि आप सपोज आप जो है ना वो IRFC खरीदेंगे, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे लिखा है बाई, यहाँ पे लिखा है बाई, ठीक है। मैं इसको थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ। ये देखिए दोस्तों यहाँ पे आपको लिखा है बाई, तो ये बाई को आप बाई पे क्लिक करेंगे, जैसे कि आप यहाँ पे बाई करेंगे, ठीक है। ये यहाँ पे आप बाई करेंगे, ठीक है। तो बाई जैसे आप क्लिक करेंगे, मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे जैसे मैंने बाई किया तो यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले आपका जो आ रहा है दोस्तों, वो पहले जो आ रहा है वो दोस्तों आप NSE में बाई करना चाहते हैं कि BSE में। देखिए यहाँ पे आपको दो चीज़ मिलेगा, ठीक है। आप किस में बाई करना चाहते हैं भाई, आप NSE करेंगे BSE करेंगे, तो आपका पर्टिकुलर NSE में रहेगा कोई दिक्कत नहीं, BSE में भी करेंगे तो कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो ये NSE हमेशा रहता है। ये देखिए यहाँ पे उसके बगल में दोस्तों ये डिलीवरी लिखा है, ये डिलीवरी है और ये इंट्राडे है। तो इंट्राडे मैंने बताया आपको कि मार्केट खुला रहेगा तभी आप इंट्राडे कर सकते हैं, और मार्केट बंद होने से पहले पहले आपको इंट्राडे को एग्जिट करना पड़ेगा, स्क्वायर ऑफ करना पड़ेगा। नहीं करेंगे दोस्तों तो जो ब्रोकर रहेगी, ब्रोकर कंपनी रहेगी, वो आपका ऑटोमेटिक स्क्वायर ऑफ करेगी और चार्जेस मार देगी, ठीक है। डिलीवरी मतलब क्या होता है दोस्तों, आप पोजीशन में लिए मतलब उसको होल्ड करेंगे कि सेल करेंगे, वो डिपेंड आपके ऊपर, लेकिन वो डिलीवरी मतलब जब तक उसको चाहे होल्ड कर सकते हैं। अब चाहे तो आज भी तुरंत बेच देंगे, चाहे तो 1 साल बेचिए, चाहे तो 100 साल बेचिए, मतलब डिलीवरी का मतलब लंबे समय के लिए होता है, ठीक है। उसी पे दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आप डालेंगे क्वांटिटी डालेंगे भाई, कितना क्वांटिटी मुझे लेना है, 10 क्वांटिटी लेना है कि 5 क्वांटिटी लेना है, ठीक है, वो क्वांटिटी के लिए। और दूसरा दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं आप लिमिट लिखा है, प्राइस लिमिट क्या होता है भाई, देखिए जैसे कि प्राइस लिमिट जो है आप चाहते हैं, देखिए यहाँ पे देख तो मार्केट लिमिट, देखिए यहाँ पे 2 ऑप्शन, इस पर क्लिक करेंगे, ठीक है। ये जो नीचे से एरो टाइप का जो दिख रहा है दोस्तों, ये वाइट जो ग्रीन कलर का, तो जो मैं फिर से दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए यहाँ पे जो आपको दिख रहा है, ये देखिए ये ग्रीन कलर का दिख रहा होगा आपको। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे दोस्तों तो आपको चेंज होगा, मार्केट प्राइस आएगा, प्राइस लिमिट आएगा, ठीक है। तो प्राइस लिमिट का मतलब समझिए आप लिमिट सेट कर सकते हैं कि भाई मैं लिमिट सेट क्या करूँगा कि भाई अभी ये मान के चलिए कि अभी प्राइस कितना चल रहा है इसका दोस्तों, 99 रुपीज़ का प्राइस चल रहा है, ठीक है। आप सोच रहे हैं कि दोस्त मैं लिमिट करूँगा कि भाई ये जो है ना ये लगभग 100 रुपये तक आएगा तो मैं इसको ख़रीद लूँगा, ठीक है। लेकिन 100 रुपये से ज़्यादा जाएगा तो मैं नहीं खरीदूँगा, या फिर उससे और आप जैसे मतलब एग्जांपल के तौर पे मैं समझा रहा हूँ आपको कि भाई मैं एक लिमिट सेट करूँगा कि भाई वहाँ तक आएगा तभी मैं खरीदूँगा, नहीं तो नहीं खरीदूँगा, वो होता है लिमिट। अब इसी पे क्लिक करेंगे दोस्तों तो मार्केट प्राइस आ जाता है। तो मार्केट प्राइस में दोस्तों आपको कुछ नहीं करना रहेगा, देखिए जैसे कि ये मार्केट प्राइस लिखे तो ऑटोमेटिक यहाँ पर मान के चलिए तो ये ऑटोमेटिक यहाँ से मतलब यहाँ पर कर सकते हैं बाई, ठीक है। ये अब देखिए अगर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, एट मार्केट पे क्लिक करेंगे तो जैसे मार्केट पे क्लिक करेंगे दोस्तों आपकी लिमिट ऑप्शन आ जाएगा। क्यों आ जाएगा, क्योंकि दोस्तों आपने यहाँ पे क्लिक करेगा तो आप लिमिट सेट करने के लिए मतलब ट्राई कर रहे हैं, तो इसी वजह से ऑटोमेटिक लिमिट का ऑप्शन आ गया। लेकिन जैसे आप मार्केट प्राइस पे क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिक आपका यहाँ पे आपका जो मार्केट जो भी चल रहा है दोस्तों यहाँ पे शो होगा, क्योंकि अभी मार्केट बंद है इस वजह से शो नहीं कर रहा है, ठीक है। और फिर ये जो यहाँ पे अगर आपके अकाउंट में दोस्तों पैसा है तो यहाँ पे बाई का ऑप्शन दे रहा होगा, आपके अकाउंट में पैसा नहीं है तो यहाँ ऐड मनी का ऑप्शन दे रहा है। तो आप ऐड मनी के लिए दोस्तों पैसे को ऐड करेंगे इसमें तभी आप स्टॉक्स को बाई कर सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों कैसे बाई कर सकते हैं वो आपने समझ लिया, लेकिन आप कैसे सेल करते हैं वो मैं समझाता हूँ आपको। जैसे कि देखिए मैं आपको दिखाता हूँ होल्डिंग में जाके, देखिए जैसे कि मैंने RBNL को मान के चलिए मैं सेल करना, तो मैं सेल पे क्लिक करूंगा दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे देखिए सेल पे क्लिक करेंगे तो भाई आपसे फिर पूछेगा क्या क्वांटिटी, आप कितनी क्वांटिटी मतलब सेल करना चाहते हैं, क्या पूरा करना चाहते हैं, या फिर मान के चलिए कि आपने सोचा कि भाई मैं पूरा कर देता हूँ। तो देखिए मेरे पास शेयर कितने हैं इसके, 24 शेयर है, ठीक है, 24 शेयर है मेरे पास। तो मैं यहाँ पे 24 शेयर डाल देता हूँ। ये 24 शेयर मैंने डाला, देखिए यहाँ पे लिमिट लिखा है, देखिए लिमिट में ऑटोमेटिक कितना हो गया भाई, जब मेरा 177 रुपये आएगा तो मैं ऑटोमेटिक ये मेरा सेल हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर इसके ऊपर रहेगा दोस्तों तो मेरा सेल नहीं होगा। लेकिन अगर मैं यहीं पे मार्केट प्राइस कर दूं तो ये ऑटोमेटिक जो मार्केट जैसे 181 का मार्केट प्राइस चल रहा तो ये ऑटोमेटिक 181 पे
अपने आप सेल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, अब कभी कभी दोस्तों अगर आपने नोटिस किया होगा, अगर आप यहाँ तक जान चुके हैं, अगर पहले जानते हैं, तो यहाँ पे आपको वेरीफाई का ऑप्शन दे रहा होगा, वेरीफाई टू सेल। इसमें क्या होता है, आपने इस पर क्लिक किया दोस्तों, तो यहाँ पे वेरीफाई यूजिंग टी पिन एंड OTP। इसका मतलब होता है दोस्तों, आपने जब अपनी आईडी को लॉगिन किया था तो आपको एक तो टी पिन मिला होगा, ठीक है। लगभग 6 डिजिट का टी पिन होता है दोस्तों। इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका कुछ वेरिफिकेशन होगा। यहाँ पे आप टी पिन डालेंगे, उसके बाद वेरीफाई करके आपके मोबाइल में OTP आएगा, फिर से उसको वेरीफाई करके आप यहाँ से उसको सेल कर सकते हैं, ठीक है। अगर वो नहीं पता समझ में आ रहा है भाई कैसे मैं टी पिन को वेरीफाई करूँ, या फिर कैसे मैं भूल गया हूँ, कैसे फिर से मैं टी पिन को फिर से मैं कैसे क्रिएट करूँ, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से दोस्तों वेरीफाई हो जाएगा तो ऑटोमेटिक आपका सेल पे क्लिक में तो सेल हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जब मार्केट ओपन होगा, तो अगर मार्केट बंद में करेंगे तो दोस्तों वो आपके ऑर्डर में सेट हो जाएगा, जो मैं दिखाया था ना ऑर्डर, तो वो ऑर्डर में आपका हो जाएगा सेट, ठीक है। ये सेल करने का भी तरीका आपको समझ में आ गया होगा, आई होप। हाँ, उसके बाद मैं दोस्तों बात करें तो म्यूचुअल फंड के बारे में, ठीक है। बहुत से ऐसे इन्वेस्टर हैं जो भाई म्यूचुअल फंड के बारे में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो ग्रो में मैं तो सारे कुछ इंट्रो दे रहा हूँ, तो भाई म्यूचुअल फंड के बारे में भी दूंगा ही ना। तो यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ दोस्तों म्यूचुअल फंड वाले ऑप्शन पे, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों ये हमारा इंटरफेस आ गया। मैंने दिखाया कि एक्सप्लोर में भी बताया कि एक्सप्लोर मतलब मेरी सारी कंपनी वहाँ पे शो करेगी, नहीं शो करेगी दोस्तों। यहाँ पे हमने सर्च कर सकते हैं, आप सर्च करेंगे दोस्तों तो म्यूचुअल फंड भी आएगा इसमें, ठीक है। दोनों चीज़ें सर्च कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये हमारा इंटरफेस है म्यूचुअल फंड का, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों पॉपुलर फंड कुछ लिखा है, यहाँ पे ये पॉपुलर फंड है दोस्तों। ये कुछ पॉपुलर फंड है जो अच्छा खासा परफॉर्म दिए हैं। इसको सिलेक्ट करेंगे तो सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। यहीं पे दोस्तों आपको देख सकते हैं, यहाँ पे कलेक्शन लिखा है, ठीक है। यहाँ पे देखिए ऑल टाइम रिटर्न जो सबसे ज़्यादा रिटर्न दिया उसके बारे में दिखाया गया। फिर यहीं पे SIP 1500 की जो SIP है दोस्तों उसके बारे में बताया गया। फिर टैक्स सेविंग, अगर आप टैक्स को बचाना चाहते हैं तो इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं अपना। और यहीं पे देखिए लार्ज कैप, मिड कैप एंड स्मॉल कैप दिखाया गया है दोस्तों। ये उसी तरह जैसे कि लार्ज कैप में स्टॉक्स होते हैं, इसी तरह म्यूचुअल फंड में भी कैटेगरी होती है, लार्ज कैप, स्मॉल कैप, मिड कैप दोस्तों, और बहुत से कैटेगरी होती है, ठीक है। यहीं पे दोस्तों इसके नीचे में बात कर लो तो ये QSS लिखा है, ठीक है। इसकी यहाँ पे आप देखिए ये फंड को ट्रैक कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करेंगे अगर आप, फंड ट्रैक करने का मतलब है दोस्तों कि अगर आपने कोई और एक्सटर्नली फंड लिया है, कोई दूसरे में ऐप में इन्वेस्टमेंट करा दोस्तों, तो वहाँ से अब उसको ट्रैक करके इस ऐप में ला सकते हैं, ठीक है। उसका इसके मतलब ये यहाँ NFO का मतलब दोस्तों कि अगर म्यूचुअल फंड में जैसे कि IPO मैंने बताया ना कि अगर कोई स्टॉक को लिस्टिंग होना रहता है तो उसका IPO आता है, ठीक है। इसी तरह दोस्तों अगर कोई म्यूचुअल फंड की लिस्टिंग हो रही थी तो उसका NFO आता है, ठीक है। तो NFO में अब यहाँ पे जाके NFO में अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह दोस्तों ये कंपेयर का ऑप्शन आ गया। कंपेयर पे क्लिक करेंगे दोस्तों तो आप दो फंड को कंपेयर कर सकते हैं। मैंने ऑलरेडी कई वीडियो बनाया है कंपेयर पे। देखिए यहाँ पे कोई फंड जिसके में कंपेयर कराना है तो जैसे कि यहाँ पे क्लिक करेंगे ऐड फंड, जैसे मान के चलिए कि यहाँ मैं SBI लिख देता हूँ, ठीक है। SBI स्मॉल कैप है, और यहीं पे दूसरा मैं लिख देता हूँ एक्सिस स्मॉल कैप, ठीक है। ये एक्सिस स्मॉल कैप। तो इसी तरह आप कंपेयर पूरा, ये आपको पूरा डिटेल दिया रहेगा दोस्तों, यहीं से आप पूरा कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी तो फिलहाल हमको कंपेयर करना है नहीं, क्योंकि मैं तो आपको अच्छे से गाइड कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये भी क्लियर हो गया आपका। उसके बाद आगे चलते हैं दोस्तों, उसके बाद देखिए मेरे पास SIP कैलकुलेटर लिखा है, ठीक है। तो SIP कैलकुलेटर में मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे दोस्तों अगर आप SIP करते हैं, ठीक है, म्यूचुअल फंड में अगर आप SIP करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं SIP में आपको क्या करना है भाई। SIP मतलब हर महीने का इन्वेस्टमेंट, ठीक है। लमसम मतलब एक बार में पैसा झोंक दिया बस हो गया हमारा, ठीक है, SIP। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या लिखा, मंथली इन्वेस्टमेंट बताया ना कि 1 महीने का इन्वेस्टमेंट। यहाँ पे आप अमाउंट डाल सकते हैं, कितना इन्वेस्टमेंट करते हैं, 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, वो। बाकी देखिए एक्सपेक्ट रिटर्न रेट, ठीक है। यहाँ पे क्या है कि आपने कितना एक्सपेक्ट किया है, मतलब कि रिटर्न कितना मतलब कितना सोचे हैं यार कि भाई मुझे इतना रिटर्न मिल सकता है फ्यूचर में, ठीक है। तो यहाँ पे उतना एंटर कर देंगे आप। टाइम पीरियड में दोस्तों आप चाहते हैं कि मैं 10 साल करूँ इन्वेस्टमेंट, की 20 साल की, 30 साल, 35 साल, जितना है दोस्तों यहाँ पे उतना डाल सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों आई होप ये भी क्लियर हो गया होगा। उसके बाद नीचे आते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे वही फंड डिटेल सारा कुछ आ रहा है। अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, ठीक है, तो म्यूचुअल फंड में जैसे मान के चलिए कि क्वांट में इन्वेस्टमेंट आप करना चाहते हैं, तो क्वांट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आप स्टार SIP लिखा है, ठीक है। अगर आप SIP में मतलब आप SIP करना चाहते हैं कि लमसम करना चाहते हैं तो आपके ऊपर डिपेंड है, लेकिन अगर आप SIP करना चाहते हैं दोस्तों, ठीक है, तो SIP करने के लिए आपको ये जो लिखा है स्टार्ट SIP, यहाँ पे आप क्लिक करके अपने SIP को क्लिक करेंगे, अपने SIP को यहाँ से स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे लिखे इंस्टॉलमेंट डेट कि भाई मुझे इंस्टॉलमेंट अमाउंट की भाई आप कितना इंस्टॉलमेंट अमाउंट रखना चाहते हैं, कि आप कितना
पर मंथ इन्वेस्ट करना चाहते हैं, एक हिसाब से समझिए। तो आप जैसे कि 1000 2000 जो भी हो, यहाँ पे मान के चलिए कि आपने 800 रुपये रखा, वैसे ये 1000 रुपये का मिनिमम SIP लेता है। देखिए यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है, लेकिन मैं यहाँ पे डाल देता हूँ 1000 रुपये, ठीक है, ऐसे सिखाने के लिए आपको। यहाँ पे मैं 1000 रुपये डाल देता हूँ। ये 1000 रुपये मैंने डाल दिया। उसके बाद देखिए यहाँ पे आपको क्या आ रहा है, SIP डेट, ठीक है, ये SIP डेट है। और यहाँ पे क्या लिखा है, 5th ऑफ एवरी मंथ, मतलब 5 तारीख हर मंथ को मैं अपने SIP मेरा ऑटोमेटिक डिडक्ट हो जाएगा बैंक से, ठीक है, जो डेट सिलेक्ट किया हो। अगर आप यहाँ से कस्टमाइज कर सकते हैं तो इस पर क्लिक करेंगे दोस्तों, सिलेक्ट ऑफ एवरी मंथ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए आपके पास कैलेंडर ओपन हो जा रहा है। चूज़ SIP इंस्टॉलमेंट डेट, मतलब अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे कस्टमाइज़ कर सकते हैं कि मुझे कौन सी तारीख को रखना है, ठीक है। जैसे कि आपको 6 तारीख को रखना है, 6 तारीख को रख के अपडेट करेंगे, जैसे मैंने अपडेट कर दिया, देखिए 6 तारीख हो गया, ठीक है। फिर यहाँ पे स्टार्ट लिखेंगे दोस्तों, स्टार्ट जैसे ही करेंगे दोस्तों, ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों आपका वेरिफिकेशन होगा। वेरिफिकेशन होकर दोस्तों आपको आगे के प्रोसेस में जाना है, ठीक है। इसी तरह करके आपको आगे के प्रोसेस में जाना है। तो मैं फिलहाल अभी कैंसिल कर देता हूँ। तो दोस्तों आपने SIP कैसे स्टार्ट किया वो तो जान लिया। उसके बाद दोस्तों अगर आपको लग रहा हो कि यार मैं कैसे म्यूचुअल फंड में स्टॉक खरीदूंगा, तो कैसे पैसे को ऐड करूँ दोस्तों, तो देखिए कुछ नहीं करना है। आगे आपके पास पैसा नहीं है दोस्तों, तो यहाँ पे आप जाना कोई भी स्टॉक्स में जाके दोस्तों यहाँ पे बाई करेंगे। बाई पे क्लिक करने के बाद जैसे कोई भी रैंडम कर लेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे देखिए आपको ऐड मनी आ जाएगा, ठीक है। ऐड मनी पे दोस्तों आपको क्लिक करना है, ठीक है। ये ऐड मनी पे आप क्लिक करेंगे जैसे, तो यहाँ से दोस्तों आपको अमाउंट ऐड करने के लिए ऑप्शन दे देगा। जैसे कि आप ऐड मनी पे क्लिक किए तो कितना पैसा आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं ये आपका आ जाएगा। तो फिर से ऐड मनी करके वेरीफाई करके आप अपने पैसे को तो ऐड कर सकते हैं, फिर स्टॉक्स वगैरह खरीद सकते हैं, ठीक है। दोस्तों आखिरी चीज़ यहाँ मैं बता देता हूँ कि अगर आपको कोई कंप्लेन, मतलब आपको जैसे कुछ समझ में नहीं आ रहा, ठीक है, जैसे आपको लग रहा है कि भाई मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आ रहा है तो मैं कुछ कंप्लेन करना चाहता हूँ दोस्तों, तो देखिए आपने क्या करना है कि आपको ये प्रोफाइल पे जाना दोस्तों, ये प्रोफाइल जो लिखा है अपना प्रोफाइल पे जो चले जाना, उस पर क्लिक करना है आपको। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको देखिए लिखा है कस्टमर सपोर्ट, लिखा है कस्टमर सपोर्ट 24/7, ठीक है, इस पर क्लिक करना है दोस्तों, ठीक है। इस पर क्लिक करके दोस्तों यहाँ पे आपको किससे रिलेटेड क्वेश्चन है, जैसे कि स्टॉक से रिलेटेड है, जैसे कि पहले अकाउंट से रिलेटेड है, स्टॉक से, पेमेंट से, म्यूचुअल फंड से, मोस्ट विजिटेड टुडे, मतलब क्या है, ज़्यादातर यही हम लोग को चारों जो है दोस्तों। जैसे कि आपको कोई स्टॉक्स है तो स्टॉक्स पे क्लिक करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे देखिए कई जैसा ऑप्शन है, IPO है, रिपोर्ट्स है, मार्जिन है, चार्जेस है, डीमेट अकाउंट है, फ्यूचर एंड ऑप्शन है दोस्तों। तो यहाँ पे आप अपने, जैसे कि मान लीजिए कि आपको IPO से कोई इशू है तो IPO पे क्लिक करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे IPO की जो जो परेशानी है यहाँ से आप अपने देख सकते हैं। अगर नहीं है दोस्तों तो यहाँ पे आपको ये लिखे, ये मेरा इशू यहाँ पे लिस्ट नहीं है, ठीक है। अगर वो इशू नहीं है आपका तो आपका इशू ऐसे करके दिखेगा कि ये मेरा इशू यहाँ पे लिस्ट नहीं है, तो इसी पे आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करके दोस्तों तो अपना इशू अपडेट कर सकते हैं यहाँ पे। जैसे यहाँ पे आप अपने इशू को डिस्क्राइब करके बता सकते हैं, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे मैं एक चीज़ और आपको बता दूँ, यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे कि मैं इसी पे जाता हूँ, यहाँ पे अगर आपको अंग्रेजी में समझ में नहीं आता दोस्तों, तो यहाँ पे आप हिंदी को सिलेक्ट करके आप अच्छे से समझ सकते हैं, ठीक है। तो ये दोस्तों आई होप यह आपको गुरु को अच्छे से अच्छा इंटरफेस आपको अच्छे से मैं एक्सप्लेन कर पाया हूँगा दोस्तों। अगर मैं कुछ गलती हुई दोस्तों तो प्लीज़ आपको अगर समझ में आ रहा है कि हाँ आपने ये नहीं बताया, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं कि आपने ये नहीं बताया, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आप यहाँ तक मेरा वीडियो देखें तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपको कोई कन्फ्यूजन होगा दोस्तों तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगर किसी चीज़ से प्रॉब्लम है दोस्तों, किसी चीज़ से आपको दिक्कत हो रही है कि ये मुझे समझ में नहीं आ रहा या फिर इसको कैसे करूँ, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।